अडेनियम के पौधे लगाने के शौकीन हैं और आपने अपने गार्डन में अडेनियम के पौधे लगा रखे हैं और फूल नहीं खिलते हैं, तो आज मैं आपके साथ में 3 से 4 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी। उसमें खाद भी बताऊंगी कि कौन सी खाद आप डालेंगे तो आपके अडेनियम के पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी, पत्तियां हरी भरी रहेंगी, कॉडेक्स हेल्दी रहेगा, कॉडेक्स का शेप अच्छा बनेगा और छोटे से छोटे अडेनियम के पौधे में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। सबसे पहली बात, अडेनियम एक सन लविंग प्लांट है, मतलब जितनी ज्यादा धूप होगी अडेनियम आपका उतना ही खूबसूरत दिखाई देगा और उतने ही खूबसूरत इसमें फ्लावर भी खिलेंगे। अगर आपने अपने गार्डन में अडेनियम के पौधे लगा रखे हैं तो आपको अडेनियम को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर 5 से 6 घंटे एकदम डायरेक्ट सनलाइट इस पर पड़ती हो। दूसरा पॉइंट, यदि आप अडेनियम लगाने के शौकीन हैं तो आपको अडेनियम के पौधे में बहुत ज्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। यदि अडेनियम के पौधे में बहुत ज्यादा वाटरिंग करेंगे तो पत्तियां काफी ज्यादा हरी भरी रहेंगी, पौधा में ग्रीनरी बहुत ज्यादा रहेगी, लेकिन उसमें फूल और कलियां नहीं बनेंगी। जब कलियां नहीं बनेंगी तो खाली नाइट्रोजन की मात्रा मिलने के कारण आपका अडेनियम का पौधा ग्रीनरी से भरा रहेगा। तीसरा पॉइंट, की जो मिट्टी बनानी है वो भुरभुरी बनानी है, मतलब उसमें सैंड की मात्रा ज्यादा रखनी है और सॉइल की मात्रा कम करनी है। और यदि आप सॉइल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे तो आपकी अडेनियम की पत्तियों में ग्रीनरी बहुत कम दिखाई देगी, येलो येलो सी पत्तियां रहेंगी, क्योंकि मिट्टी में एक प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं और जो भी हम खाद वगैरह देते हैं मिट्टी जो है उसको सोख करके रखती है। जब भी अडेनियम के लिए कोई सॉइल मिक्स बनाते हैं, सॉइल मिक्स में आपको 1 मुट्ठी मिट्टी जरूर ऐड करनी है। अब यदि आपने अपने गार्डन में ग्राफ्टेड अडेनियम लगा कर रखे हैं, चाहे ऑनलाइन मंगाए हो चाहे आपने ऑफलाइन लोकल नर्सरी से परचेज करे हो, और यदि ऐसा हो रहा है कि आपके पौधे में ग्रोथ बहुत हो रही है लेकिन फूल कलियां नहीं बन रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है पौधे का जो ग्राफ्टेड पोर्शन है जहां से ग्राफ्ट किया गया है, जैसे कि मेरा ये पौधा है, इसको मैंने यहाँ से ग्राफ्ट किया था, बटन ग्राफ्टिंग करी थी। बटन ग्राफ्टिंग जैसे जैसे हेल्दी होता जाता है पौधा थोड़ा सा कम विजिबल होती है, तो यहाँ से ग्राफ्ट किया था और नीचे से आप देख रहे हैं जो रूट स्टॉक है यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है। ये जो ब्रांच है ये देसी वैरायटी की, सिंगल वैरायटी के जो पिंक कलर के अडेनियम रहते हैं, जो रूट स्टॉक रहता है उसी की ब्रांच रहती है और ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसको हम हटाएंगे तभी हमारा पौधा ऊपर के साइड बहुत अच्छे से ब्लूम भी करेगा और हेल्दी तरीके से बढ़ता भी रहेगा। तो आप चाहो तो इसको सीजर कटर की मदद से ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे ही इनको हटा देती हूँ। अब जहाँ से इनको हटाया है आप चाहो तो यहाँ फंजीसाइड लगा दो, नेल पेंट लगा दो, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि धूप बहुत तेज रहती है। स्वैप जब सूख जाएगा तो किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगेगा। अब यदि आप अडेनियम के पौधे में बम्पर फ्लावरिंग चाहते हैं, कॉडेक्स को हेल्दी बनाना चाहते हैं, मोटा बनाना चाहते हैं, तो आप अपने अडेनियम की जड़ों में डाल सकते हैं प्रोम फर्टिलाइजर, जिसको बायो डीएपी कहा जाता है, डाई अमोनियम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर अडेनियम को बहुत पसंद रहता है। इससे आपके पौधे के कॉडेक्स भी बहुत अच्छे बनते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसको 2 तरीके से दे सकते हैं, पाउडर फॉर्म करके लिक्विड बनाकर दे सकते हैं, और अगर दानेदार देना चाहते हैं तो 10 से 12 दाने या हाफ टेबल स्पून छोटी स्पून से आप पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जो अपने पौधे को बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा।